मैं राम सागर गौतम शीतला देवी कॉलेज हथनाम से आज आइए बच्चों, आपको महाकवि सूरदास के विनय पद से आपको उनकी रचनाओं से अवगत कराते हुए आगे का पाठ आरंभ किया जाता है, जो कि उनके विनय पद से लिया गया है। वो है कि अब की रात देव भगवान, हाँ अनाथ बैठो ध्रुव दरिया पारद साधे मान, दुहु भात दुख भयो आज पर कौन वारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसो पारधी पर छूटो संधान, सूरदास सर लगो सचाने जय जय कृपा निधान। ऐसे हमारे सूरदास जी अपने दुख रूपी संसार सागर में विचरते हुए ऐसा अनुभव करते हैं और उन्होंने लिखा भी है कि अब की रात लो भगवान, उन पर एक आपत्ति आई है, एक विपत्ति आई है, उसमें उन्होंने ऐसा ही कहा है। वो क्या है कि अब की रात लो भगवान। सूरदास जी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत संकटों में घिरा हुआ हूँ। पैसे घिरे हैं। आगे की पद में है कि हाँ अनाथ बैठो ध्रुव दरिया, मैं अनाथ हूँ और एक सूखी डाल पर बैठा हूँ। वो सूखी डाल क्या है कि परेशान व्यक्ति वो हो जो संसार सागर से घिरा हुआ है, वो हो परेशान है। तो हाँ अनाथ बैठो ध्रुव दरिया पारद साधे मान, एक सूखी डाल पर कबीर दास जी उस पक्षी रूपी विचरते हुए बैठे हुए हैं और उसमें पारद साधे बाण, शिकारी बाण साधे हुए निशाना लगा रहा है, ताकि डर से भागो चाहत, उसके भय से वो पक्षी भागना चाहता है, ताकि डर से भागो चाहत ऊपर ढुको सजान। ऊपर क्या है, बाज बैठा हुआ है। दुहु भात दुख भयो आज पर, कबीर सूरदास जी कहते हैं कि दोनों ओर से दुख है, हे प्रभु दोनों ओर से हमारे ऊपर दुख है, मेरी रक्षा करो। दुहु भात दुख भयो आज पर कौन वारे प्राण, सुमिरत ही यही डसो पारधी। सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत ही यही डसो पारधी, जैसे ही सिमरन किया गया ईश्वर का, प्रभु का, वैसे ही ईश्वर आर्त पुकार सुन करके जब भी व्यक्ति, जब भी भक्त ईश्वर को दुखी भाव से, अनन्य प्रेम से उनका स्मरण करता है, उसके दुखों को दूर करते हैं, तुरंत ही पहुंच जाते हैं उसकी सहायता और मदद के लिए। तो सुमिरत ही कहीं डसो पारधी, जैसे ही ईश्वर का स्मरण किया उन्होंने सर्प का रूप धारण कर करके और उस शिकारी को डस लिया। सुमिरत ही डसो पारधी पर छूटो संधान, और उसके हाथ में जो निशाना था, बाण था, वो छूट गया। सुमिरत ही डसो पारधी पर छूटो संधान, सूरदास सर लगे सचाने। सूरदास जी कहते हैं कि वो बाण सचान को लगा, अर्थात बाज को लगा, और वो बाज धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, और इधर शिकारी को सांप ने डस लिया। तो दोनों ओर से जो संकट था उस पक्षी रूपी आत्मा पर, वो दूर हुआ और सूरदास सर लगो सजाना जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कृपा निधान की जय हो, ईश्वर की जय हो, उन्होंने हमें हमारे संकटों से दूर कर दिया। और फिर अगला पद है उनका कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन आपके अलावा है प्रभु अलग कहाँ सुख पावे, अर्थात कहीं नहीं सुख प्राप्त हो सकता, क्योंकि ईश्वर से अलग व्यक्ति अगर जाता है तो वो केवल परेशान होता है, सुख कहीं प्राप्त नहीं होता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे पक्षी उड़ता है बहुत दूर तक भ्रमण करता है, लेकिन
अपने ही स्थान पर आ जाता है। उसी प्रकार से जहाँ भी व्यक्ति जाता है उसको सुख कहीं नहीं मिलता है, केवल ईश्वर के शरण में आने पर ही सुख प्राप्त होता है। जैसे कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, जिस प्रकार से भगवान कमल नयन अर्थात भगवान राम की आराधना, ईश्वर अर्थात कृष्ण भगवान की आराधना को छोड़ करके और दूसरे देवताओं का स्मरण करता है तो केवल दुख को ही प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो कमल देव को छाड़ महात्म और देव को धावे और परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत को करावे। सूरदास जी कहते हैं कि जब प्यास लगी हो तो गंगा का पानी भरा हो तो गंगा के पानी को ही पीना चाहिए। लेकिन दुर्बुद्धि व्यक्ति, परेशान व्यक्ति क्या करता है कि भूख खनाने के बाद पानी पीने का प्रयास करता है, जो कि वो केवल निराशा का ही रूप है, सकारात्मक सोच नहीं है। इसलिए अगर गंगा का पानी सामने हो तो उस गंगा के पानी को ही पीना चाहिए। अर्थात सूरदास जी आपके कहते हैं कि जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। जिम मधुकर अमृत रस चाख्यो, क्यों परील फल भावे, जो मधुकर जो भवरा अर्थात सुंदर पुष्पों का रस पिया हो उसको उस परील के फूल को नहीं पसंद करता, नहीं पीता, उसके रस को नहीं चखता। और सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि उस कामधेनु गाय के दूध को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, अर्थात उस बकरी, उस छोटे से पशु का दूध कौन पिए, जो कि आगे आपके कामधेनु का दूध है। तो भगवान के शरण को छोड़ करके व्यक्ति को कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुखावे, मेरा मन अर्थात प्रभु के पास में ही रहना चाहता है, उनसे दूर नहीं जाना चाहता है। ये प्रसंग के बाद अगला प्रसंग बच्चों आपको अगले वीडियो में फिर बताया